नमस्कार, स्वागत है आपका जीके ऑफ राजस्थान यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 ईओआरओ एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम का हम टू द पॉइंट अध्ययन करते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंदर कुल 17 अध्याय आपको याद रखना है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंदर कुल 6 अनुसूचियाँ हैं, आपको याद रखना है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में कुल धाराएं 344 आपको याद रखना है। आपको क्या क्या याद रखना है? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में कुल अध्याय 17, कुल अनुसूचियां 6, कुल धाराएं 344। अध्याय 1 का टाइटल आपको याद रखना है। टाइटल का नाम है प्रारंभिक। क्या नाम है? अध्याय 1 के टाइटल का नाम प्रारंभिक है। हालांकि अध्याय 1 आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है क्योंकि अध्याय पहला है। इस पहले अध्याय के अंदर कितनी धाराएं हैं ये भी आपको याद रखना। अध्याय 1 में 2 धाराएं शामिल है। अध्याय 1 में कितनी धाराएं शामिल है ये आपको याद रखनी है। अध्याय 1 में धारा 1 और धारा 2 यानी 2 धाराएं अध्याय 1 में शामिल है। धारा 1 में नगर पालिका अधिनियम का शॉर्ट टाइटल लिखा हुआ है एनपी एक्ट 2009, ये आपको याद रखना है। अध्याय 1 धारा 1 में नगर पालिका अधिनियम 2009 का शॉर्ट टाइटल क्या लिखा हुआ है? एनपी एक्ट 2009, ये आपको याद रखना है। अध्याय 1 धारा 1 में ये लिखा हुआ है, इसका प्रसार क्षेत्र जो है छावनी क्षेत्र को छोड़कर पूरे राजस्थान में ये लागू रहेगा। कौन सा? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम। लागू कब हुआ? ये राजपत्र में प्रकाशन से, राजस्थान सरकार जब अपने राजपत्र में इसको प्रकाशित करेगी तब से ये क्या होगा? लागू माना जाएगा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 लागू होने की डेट आपको याद रखने 11 सितंबर 2009। कब लागू हुआ? 11 सितंबर 2009। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 लागू होने की डेट आपको याद रखनी है। कौन सी डेट है? 11 सितंबर 2009 को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 लागू हुआ। अध्याय 2 के अंदर देखिए, अध्याय 2 में लिखा हुआ है नगर पालिका का गठन और शासन। नगर पालिका का गठन और शासन कौन सा अध्याय में? अध्याय 2 में धारा 3 से लेकर धारा 50 तक अध्याय 2 में शामिल है। तो अध्याय 2 में नगर पालिका का गठन और शासन लिखा हुआ है। अध्याय 3 में नगर पालिका का कार्य संचालन, अध्याय 3 में लिखा हुआ नगर पालिका का कार्य संचालन और क्या लिखा हुआ है? नगर पालिका का कार्य संचालन और वार्ड समिति, ये अध्याय 3 के अंदर लिखा हुआ। धारा 51 से लेकर धारा 66 तक अध्याय 3 में। अध्याय 4 में है नगर पालिका की संपत्ति, धारा 67 से 75 तक। अध्याय 4 में क्या है? नगर पालिका की संपत्ति है, धारा 67 से धारा 75 तक अध्याय 4 में है। फिर अध्याय 5 में क्या लिखा हुआ है? अध्याय 5 में है, अध्याय 5 में नगर पालिका की नीति, धारा 76 से 89 तक, धारा 76 से 89 तक अध्याय 5 में। अध्याय 5 में लिखा हुआ है नगर पालिका की निधि। फिर है अध्याय 6, अध्याय 6 लेखा परीक्षा लिखा हुआ। अध्याय 6 में धारा 90 से लेकर धारा 100 तक, धारा 90 से लेके 100 तक अध्याय 6 में शामिल है। फिर चलते हैं आगे अध्याय 7 में। अध्याय 7 में क्या लिखा हुआ है? अध्याय 7 में है राजस्व, धारा 101 से लेकर 140 तक। कौन से अध्याय में? अध्याय 7 में राजस्व, धारा 101 से लेकर 140 तक। फिर अध्याय 8, अध्याय 8 में नगर पालिका का उदार लिखा हुआ है, धारा 141 से 151 तक। नगर पालिका का उदार कौन से अध्याय में है? अध्याय 8 में। धारा आपको याद रखनी है 141 से 151 तक। फिर अध्याय 9, अध्याय 9 में क्या लिखा हुआ है? अध्याय 9 है वाणिज्यिक परियोजनाओं से संबंधित है। नगर पालिका की वाणिज्यिक परियोजनाएं अध्याय 9 में लिखी हुई है, धारा 152 से 155 तक अध्याय 9 में शामिल है। याद रखिए, अध्याय 9 वाणिज्यिक परियोजनाएं, धारा 152 से 155 तक। फिर अध्याय 10, अध्याय 10 में है आर्थिक विकास नगर पालिका का, धारा 156 से 158 तक लिखा हुआ है। अध्याय 10 में, अध्याय 10 संबंधित है आर्थिक विकास है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा, या तो आपको अध्याय पूछ लेगा कि 10वें अध्याय का संबंध किससे है, या आपको पूछ लेगा कि धारा 156 से लेकर 158 तक कौन से अध्याय में शामिल है।
या आपको पूछ लेगा धारा 156 से 158 तक में क्या लिखा हुआ है, ये आपको पूछ लेगा। तो इस तरह आपको क्या करना, दिमाग में ऑल टोटल बातें एकदम सेट रखनी है। नेक्स्ट है अध्याय 11। अध्याय 11 में क्या लिखा हुआ है? अध्याय 11 में है नगरीय विकास, धारा 159 से 199 तक। धारा 159 से 199 तक अध्याय 11 में लिखा हुआ है। अध्याय 12 अपराध और शक्ति से संबंधित है, धारा 200 से 297 तक है अध्याय 12 में। अध्याय 12 में धारा 200 से 297 तक अपराध और शक्ति से संबंधित है अध्याय 12वां। धारा आपको याद रखनी 200 से 297 तक। तो ये हमारे नगर पालिका अधिनियम 2009 के 12 अध्याय और धारा 1 से लेकर 297 तक मैंने कुछ समय में शॉर्ट नोट के रूप में आपको बता दिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और एक प्यारा सा कमेंट, अच्छा या बुरा जो भी हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।